नमस्कार श्रीमान, मैं काव्या सिंह हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं पुरुषों और महिलाओं की यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ, जो शायद आपके मन में कई सवाल खड़े करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हस्तमैथुन जैसी एक स्वाभाविक और व्यक्तिगत आदत का मतलब और प्रभाव 70 साल की उम्र में कैसे बदल सकता है? जी हाँ श्रीमान, मैं बिल्कुल खुलकर बात कर रही हूँ, क्योंकि यह विषय जितना आवश्यक है, उतना ही हमारे समाज में इस पर चर्चा नहीं होती। जीवन के इस पड़ाव में बहुत से बुजुर्ग पुरुष अंतरंगता, आराम और शारीरिक मुक्ति के महत्व को फिर से खोज रहे हैं। यह तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, नींद लाने में सहायक हो सकता है, रक्त संचार में सुधार कर सकता है और यहाँ तक कि प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे सकता है। लेकिन श्रीमान, आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जो 70 के बाद के पुरुष अनजाने में करते हैं और जो चुपचाप उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। मेरे क्लिनिक में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आने वाले मरीजों ने मुझे बताया है कि यह विषय उनके लिए कितना शर्मनाक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यह शर्म की बात नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य की बात है। 70 के बाद आपका दिल, आपकी रक्त वाहिकाएं, आपकी तंत्रिका तंत्र और यहाँ तक कि आपकी त्वचा की संवेदनशीलता भी दशकों पहले की तुलना में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करती है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, न ही कुछ साबित करने के बारे में। यह विश्राम के बारे में है, अपने शरीर के साथ जुड़ाव के बारे में है और अपनी भलाई का समर्थन करने के बारे में है। तो आइए श्रीमान, मैं आपको वे 5 गलतियां बताती हूँ जो आपको तुरंत सुधारनी चाहिए। पहली गलती, प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। श्रीमान, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 70 साल की उम्र के बाद आपका प्रोस्टेट ग्रंथि स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इसे बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहते हैं। भारत में हर 10 में से 7 बुजुर्ग पुरुषों को यह समस्या होती है। जब आप इस उम्र में हस्तमैथुन करते हैं और इस स्थिति को नजरअंदाज करते हैं, तो आप अनजाने में अपने प्रोस्टेट पर अनावश्यक दबाव डाल सकते हैं। मुझे याद है, पिछले साल पटना से एक 72 साल के सज्जन मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें पेशाब करने में दर्द होता है, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे क्यों। जब मैंने उनसे विस्तार से पूछा, तब पता चला कि वे अपनी पुरानी आदतों को उसी तरह जारी रखे हुए थे, बिना यह जाने कि उनके शरीर को अब अलग देखभाल की जरूरत है। श्रीमान, मैं यह नहीं कह रही कि आप यह बंद कर दें, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर आपको पेशाब करते समय कमजोर धारा महसूस होती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, खासकर रात में, या पेशाब के बाद अधूरे खाली होने का एहसास होता है, तो कृपया तुरंत डॉक्टर से मिलें। और हाँ, नियमित रूप से अपने यूरोलॉजिस्ट से जांच करवाएं। दूसरी गलती, अश्लील सामग्री देखना जो मस्तिष्क को अत्यधिक उत्तेजित करती है। श्रीमान, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। स्मार्टफोन और सस्ते डेटा के जमाने में बहुत से बुजुर्ग लोग ऑनलाइन अश्लील सामग्री देखने लगे हैं, बिना इस उम्र में इसके अनोखे जोखिमों को समझे। जब आप नियमित रूप से अश्लील सामग्री देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन नामक एक रसायन छोड़ता है। यह वही रसायन है जो आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। लेकिन जब यह बार बार और कृत्रिम रूप से होता है, तो आपका मस्तिष्क इसके प्रति संवेदनशीलता खो देता है। इसे डोपामाइन डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। समय के साथ यह स्थिति ऐसी हो जाती है कि वास्तविक जीवन के अनुभव, जैसे अपनी पत्नी के साथ अंतरंगता, सार्थक शारीरिक स्पर्श या यहाँ तक कि एक आकस्मिक बातचीत भी, अब वही भावनात्मक पुरस्कार नहीं देते। मैंने ऐसे कई मरीजों को देखा है जो अपनी पत्नी से भावनात्मक रूप से दूर हो गए, सिर्फ इसीलिए कि उनका मस्तिष्क असली अंतरंगता को पहचान नहीं पा रहा था। श्रीमान, 70 की उम्र में आपका मस्तिष्क पहले से ही उम्र बढ़ने के कारण प्राकृतिक बदलावों से गुजर रहा है। इसे लगातार कृत्रिम यौन छवियों से भरना स्मृति, एकाग्रता और मनोदशा में हस्तक्षेप कर सकता है। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि नियमित अश्लील सामग्री का उपभोग बुजुर्गों में अवसाद और चिंता को बढ़ा सकता है। मेरी एक सलाह है श्रीमान, अगर आपको यह आदत है, तो धीरे धीरे इसे कम करें। इसके बजाय अपनी पत्नी के साथ समय बिताएं।
उनसे बात करें, उनके साथ टहलने जाएं। असली रिश्ते की गर्माहट किसी भी स्क्रीन से बेहतर है। तीसरी गलती, इसे भावनात्मक भागने के साधन के रूप में उपयोग करना। श्रीमान, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं अपने 20 साल के अनुभव में बार बार देखती हूँ। कई बार हस्तमैथुन एक स्वस्थ आदत से एक ऐसी आदत में बदल जाती है जो उदासी, आदत या चिंता से प्रेरित होती है। अपने आप से पूछिए, श्रीमान, क्या मैं यह इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा महसूस होता है या इसलिए कि मैं कुछ और महसूस नहीं करना चाहता? यह सवाल बहुत गहरा है। मैंने देखा है कि बहुत से बुजुर्ग पुरुष अकेलेपन, अपने बच्चों से दूरी या सेवानिवृत्ति के बाद उद्देश्य की कमी से जूझ रहे हैं और वे इस आदत का उपयोग उन भावनाओं से बचने के लिए करते हैं। भारतीय परिवारों में, जहां संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और बच्चे शहरों में काम के लिए चले जाते हैं, यह समस्या और भी बढ़ जाती है। मुझे याद है, लखनऊ से एक सज्जन ने मुझे बताया कि उनके तीनों बेटे विदेश में हैं और वे अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते हैं। लेकिन पत्नी से बात करने की बजाय वे अपनी भावनाओं को दबाने के लिए इस आदत का सहारा लेते थे। श्रीमान, अगर आप अकेलापन, उदासी या चिंता महसूस कर रहे हैं, तो कृपया किसी से बात करें। अपनी पत्नी से बात करें, अपने दोस्तों से मिलें या किसी काउंसलर से परामर्श लें। हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को अभी भी कलंक माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी भावनाएं वैध हैं और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके हैं। चौथी गलती, शारीरिक सीमाओं को नजरअंदाज करना। श्रीमान, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 70 की उम्र में आपका शरीर 20 या 30 साल की उम्र जैसा नहीं रहता। आपके हृदय, आपके जोड़, आपकी मांसपेशियां, सब कुछ अलग तरह से काम करता है और अगर आप इन सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं। मैंने कई मरीजों को देखा है जिन्हें हृदय की समस्याएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या गठिया है, लेकिन वे अभी भी वैसे ही करते हैं जैसे युवावस्था में करते थे। यह खतरनाक हो सकता है। यौन गतिविधि, चाहे वह अकेले हो या साथी के साथ, आपके दिल पर दबाव डालती है। अगर आपको हृदय रोग है, तो अचानक तीव्र गतिविधि दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकती है। श्रीमान, मैं यह नहीं कह रही कि आप यह बंद कर दें, लेकिन धीरे धीरे करें। अपने शरीर को सुनें। अगर आपको छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना या असामान्य थकान महसूस हो, तो तुरंत रुक जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे हृदय की दवाई, रक्तचाप की दवाई या मधुमेह की दवाई, तो अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या यह सुरक्षित है। कुछ दवाइयां रक्त प्रवाह को प्रभावित करती हैं और खतरनाक हो सकती हैं। पांचवीं गलती, स्वच्छता और सुरक्षा की उपेक्षा करना। श्रीमान, यह सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली बात है। 70 की उम्र में आपकी त्वचा पतली हो जाती है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और आप संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मैंने कई मरीजों को देखा है जिन्हें मूत्र पथ के संक्रमण, त्वचा में जलन या यहाँ तक कि गंभीर संक्रमण हो गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। कुछ बुनियादी नियम हैं श्रीमान, जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, हमेशा अपने हाथ धोएं, पहले और बाद में दोनों। साबुन और गर्म पानी का उपयोग करें। यह इतना सरल लगता है, लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। दूसरा, अगर आप किसी लुब्रिकेंट या क्रीम का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह साफ और सुरक्षित है। पुराने या संदिग्ध उत्पादों का उपयोग न करें और हमेशा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का उपयोग करें, क्योंकि तेल आधारित उत्पाद त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा, अगर आपको मधुमेह है, तो अतिरिक्त सावधान रहें। मधुमेह आपके शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कम करता है और छोटी सी भी जलन गंभीर समस्या बन सकती है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिन्हें मधुमेह के कारण छोटी सी चोट भी ठीक होने में हफ्तों लग गए। चौथा, अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण दिखे, जैसे दर्द, जलन, लालिमा, सूजन या असामान्य स्राव, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। शर्माएं नहीं श्रीमान, यह आपके स्वास्थ्य का सवाल है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो मुझे अपने मरीजों से मिली प्रतिक्रियाओं से सीखा है। मुझे कई महिलाओं से संदेश मिले हैं जिन्होंने पूछा, और 70 साल की महिलाओं के बारे में क्या? हम इसे कैसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं?
यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आने वाले समय में इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है और उनके शरीर की ज़रूरतें भी अलग हैं। तो श्रीमान, यह थीं वे 5 बड़ी गलतियां जो 70 के बाद के पुरुष करते हैं। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक कदम बताती हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। मैं जानती हूं कि हमारे भारतीय समाज में यह बात करना मुश्किल है, लेकिन आपका डॉक्टर आपका मित्र है, न कि आपका जज। वे आपकी मदद करने के लिए हैं। अपने प्रोस्टेट की जांच करवाएं, अपने हृदय की जांच करवाएं और अपनी सभी दवाइयों की समीक्षा करवाएं। दूसरा, अपनी पत्नी या साथी के साथ बात करें। अंतरंगता केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक भी है। अपनी भावनाओं को साझा करें, अपनी चिंताओं को साझा करें। आप पाएंगे कि जब आप खुलकर बात करते हैं, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। तीसरा, अगर आप अकेलापन या अवसाद महसूस कर रहे हैं, तो मदद लें। कई शहरों में अब बुजुर्गों के लिए सहायता समूह हैं, जहां आप अपनी उम्र के लोगों से मिल सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ऐसे कई संगठन हैं। चौथा, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नियमित व्यायाम करें, यहाँ तक कि रोजाना 30 मिनट की सैर भी बहुत फायदेमंद है। संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। पर्याप्त पानी पिएं, अच्छी नींद लें। ये सभी चीजें आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगी, जिसमें आपका यौन स्वास्थ्य भी शामिल है। पांचवां, योग और ध्यान का अभ्यास करें। हमारे भारतीय संस्कृति में योग एक अनमोल उपहार है। कुछ योगासन, जैसे भुजंगासन, सेतुबंधासन और पश्चिमोत्तानासन, श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और प्रोस्टेट स्वास्थ्य को सहायता करते हैं। और ध्यान आपके मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और आपको अपने शरीर के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस कराता है। श्रीमान, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ, 70 के बाद हस्तमैथुन गलत नहीं है। यह शर्म की बात नहीं है। यह आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से करना महत्वपूर्ण है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, न ही कुछ साबित करने के बारे में। यह आराम के बारे में है। यह अपने शरीर को जानने के बारे में है। यह खुद से प्यार करने के बारे में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपकी भलाई के बारे में है। मैंने 20 साल के अपने करियर में हजारों मरीजों को देखा है और मैं आपसे यह कह सकती हूँ, जो पुरुष अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, जो अपने शरीर की सुनते हैं और जो जरूरत पड़ने पर मदद लेने में नहीं हिचकिचाते, वे बहुत अधिक खुश और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो श्रीमान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप आज से क्या व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं अपनी यौन आदतों को स्वस्थ, सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए, जो वास्तव में आपकी भलाई को समर्थन दें? इस पर थोड़ा सोचें। शायद यह एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना है, या अपनी पत्नी के साथ ईमानदार बातचीत करना है, या बस अपनी स्वच्छता की आदतों में सुधार करना है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यह विषय भले ही संवेदनशील हो, लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। हमारे समाज में बहुत सी चीजें चुप्पी में छिपी रहती हैं और वह चुप्पी ही हमें नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए भी इस विषय पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें श्रीमान, आप अकेले नहीं हैं। हर 3 में से एक बुजुर्ग पुरुष इन्हीं सवालों से जूझ रहा है। यह सामान्य है, यह स्वाभाविक है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने शरीर का सम्मान करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद श्रीमान। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।